श्री हरि। प्रवचन संख्या 36। विषय मृत्यु के समय के उपचार। हिंदू जाति में मनुष्य के मरने के समय घर वाले उसका परलोक सुधारने के बहाने कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे मरने वाले मनुष्य को बड़ी पीड़ा होती है। अतएव निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 1. यदि रोगी 2-3 मंजिल ऊपर हो तो ऐसी हालत में उसे नीचे लाने की आवश्यकता नहीं। 2. खटिया पर सोया हुआ हो तो वहीं रहने देना चाहिए। 3. यदि खटिया पर मरने में कुछ वहम हो और नीचे उतारकर सुलाने की आवश्यकता समझी जाए तो अनुमान से मृत्यु काल के 2-4 दिन पहले से ही उसे खाट से नीचे उतारकर जमीन पर बालू बिछाकर सुला दें। बालू ऐसी नरम होनी चाहिए जो उसके शरीर में कहीं गड़े नहीं। 2-4 दिन या 2-4 पहर पहले का पता वैद्यों से पूछकर, रोगी के लक्षण देखकर और बड़े बूढ़े अनुभवी पुरुषों से सलाह करके अंदाज कर लें। रोगी अच्छा हो जाए तो वापस खटिया पर सुलाने में कोई आपत्ति है ही नहीं। यदि अंदाज से पहले उसका प्राणांत हो गया तो भी कुछ हानि नहीं है, बल्कि मृत्यु काल में नीचे उतार कर सुलाने में जो कष्ट होता है उससे वह बच गया। 2-4 दिन पहले रोगी को अनुमान हो जाए तो उसे स्वयं ही कह देना चाहिए कि मुझे नीचे सुला दो। 4. उस अवस्था में मृत्यु से पहले उसे स्नान कराने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे व्यर्थ में उसका कष्ट बढ़ता है। मल वगैरह साफ करना हो तो गीले गमछे से धीरे धीरे पोंछकर साफ कर देना चाहिए। 5. इस अवस्था में गंगा जल, तुलसी देना बड़ा उत्तम है, परंतु उसे निगलने में क्लेश होता हो तो तुलसी का पत्ता पीसकर उसे गंगा जल में मिलाकर पिला देना चाहिए। एक बार में 1 तोले से अधिक जल नहीं देना चाहिए। 10-5 मिनट बाद फिर दिया जा सकता है। गंगा जल बहुत दिनों का विस्वाद न हो। पहले स्वयं चखकर फिर रोगी को देना चाहिए। जिसमें गंध आने लगे, जो कड़वा हो गया हो, वह नहीं देना चाहिए। ताज़ा गंगा जल कहीं से भी मंगा लेना चाहिए। गंगा जल में शुद्धि, अशुद्धि या स्पर्श अपर्श का कोई विधान नहीं है। रोगी मुंह बंद कर ले तो उसे कुछ भी नहीं देना चाहिए। 6. रोगी के पास बैठकर घर का रोना नहीं रोना चाहिए और संसार की बातें उसे याद नहीं दिलानी चाहिए। माता, स्त्री, पति, पुत्र या और किसी स्नेही को उसके पास बैठकर अपना दुख सुनाना या रोना नहीं चाहिए। उसके मन के अनुकूल उसकी हर तरह से कल्याणमयी सेवा करनी चाहिए। 7. डॉक्टरी या जिसमें अपवित्र पदार्थों का संयोग हो ऐसी दवा नहीं खिलानी चाहिए। 8. जहाँ तक चेत रहें वहाँ तक श्री गीता जी का पाठ और उसका अर्थ सुनाना चाहिए। चेत न रहने पर भगवान का नाम सुनाना उचित है। गीता पढ़ने वाला न हो तो पहले से ही भगवान का नाम सुनावें। 9. यदि रोगी भगवान के साकार या निराकार किसी रूप का प्रेमी हो तो साकार वाले को भगवान की छवि या मूर्ति दिखलानी चाहिए और उसके रूप तथा प्रभाव का वर्णन सुनाना चाहिए। निराकार के प्रेमी को निराकार ब्रह्म के क्षुद्ध बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत, घन, नित्य, अज, अविनाशी आदि विशेषणों के साथ आनंद शब्द जोड़कर उसे सुनाना चाहिए। 10. यदि काशी आदि तीर्थ में ले जाना हो तो उसे पूछ लें। उसकी इच्छा हो, वहाँ तक पहुँचने में शंका न हो, वैद्यों की सम्मति मिल जाए, उतने रुपए खर्च करने की शक्ति हो
तो वहां ले जाए। 11. प्राण निकलने के बाद भी कम से कम 15-20 मिनट तक किसी को खबर न दें। भगवान का कीर्तन करते रहें जिससे वहां का वायुमंडल सात्विक रहे। रोने का हल्ला न हो क्योंकि उस समय का रोना प्राणी के लिए अच्छा नहीं है। 12. घर वाले समझदार हों तो उसको रोना नहीं चाहिए। दूसरे लोगों को भी उनके पास आकर उन्हें केवल सहानुभूति के शब्द सुनाकर रुलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। 13. शोक चिन्ह 12 दिन तक ही रखना चाहिए। 14. 12 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियों की मृत्यु का शोक न मनावें। 15. मृतक के लिए शोक सभा न कर अपनी सावधानी के लिए सभा करनी चाहिए। यह बात याद करनी चाहिए कि इसी प्रकार एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी। 16. जीवन मुक्त पुरुष की मृत्यु पर शोक न करें। ऐसा करना उसका अपमान करना है। यह लेख गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी की पुस्तक तत्व चिंतामणि कोड नंबर 683 पृष्ठ संख्या 103 से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।